वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट एडिटोरिया। बिहार सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं। से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से लगती है। लद्दाख की सीमा चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगती है। मिजोरम की सीमा म्यांमार, बांग्लादेश से लगती है, इसलिए मिजोरम सही होगा। निम्न किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? गोंडवाना में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टानों को कोयले की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। धारवाड़ में लोहा एवं अन्य खनिज धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वही विंध्यन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री का खनन होता है, जबकि टर्शियरी में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यह है लूनी नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसकी सहायक नदियाँ जोवाई, सुकरी एवं जोजारी हैं। जम्मू कश्मीर इसमें प्रमुख दरों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में, यानी मैप में ऊपर से नीचे है। तो इसका आंसर होगा बुर्जुल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बर्नी हाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा या बर्निहाल दर्रा। नेक्स्ट, निम्न में से पुदुचेरी को कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? यह है माहे। पुदुचेरी का माहे जिला केरल राज्य में है। पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। इनमें में से किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है जनसंख्या 2011 के अनुसार? यह है नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम है। नागालैंड की ऋणात्मक वृद्धि दर -0.6% है, जबकि केरल में 4.9% है, गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11% वृद्धि दर्ज की गई है। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस राज्य जलवायु वर्ग में आता है? बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? इसका आंसर हुआ CAW। कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW वर्ग में तथा थानथवेट के अनुसार CAW वर्ग में तथा त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी भाग CAW तथा दक्षिणी भाग AW वर्ग में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? यह है मुंगेर। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में के मुंगेर में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात 876 है। इसके बाद भागलपुर 880, खगड़िया 886, शिवहर 893 में न्यूनतम लिंगानुपात है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? यह इसमें गलत कथन चुनना है। स्थल भागों की ऊंचाई महासागर की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है, ये सही है। यूरोपीय और एशिया भूभाग यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये भी सही है। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी सही है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यह गलत है। पृथ्वी पर 7 विशाल महाद्वीप स्थित है, जिसमें है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर है, जबकि महासागरों की औसत गहराई समुद्र तल से 4000 मीटर है। एशिया जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में कुल 48 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक 54 है। निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? स्थलरुद्ध नहीं देश चुनना है, यह है कोलंबिया। कोलंबिया स्थलरुद्ध नहीं है। और इसमें और दिया हुआ बोलीविया, पराग्वे, ये सब देश उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। इसमें बोलाविया एवं पराग्वे स्थलरुद्ध देश है। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है?
यह है एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह कैरो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओटारियो प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। जोंग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? यह है कैमूर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कैमूर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, जहां 256.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। वहीं न्यूनतम वनावरण वाला जिला शेखपुरा है, जहां 1.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जन घनत्व है? यह कैमूर। कैमूर में सबसे कम जन घनत्व है। यहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके बाद जमुई 568, बांका 674, पश्चिम चंपारण 759 का स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन है? यह है भील। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी कुल आबादी 1,69 लाख है। भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर, मध्य और दक्षिण में निवास करती है। वही गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी आबादी 43,57,918 है। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? यह त्रिपिटक है। त्रिपिटक भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक यह सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य पिटक सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए गए हैं। विनय पिटक इसमें विस्तार से विनय दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। अभिधम पिटक इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। दक्षिण भारत के किस वंश का शासन पाल और प्रतिहार वंश के शासन के समकालिक था? यह है राष्ट्रकूट। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिवर्धन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेट बनाई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? इसमें उल्लेख है मेवाड़, मेवाड़ का भी उल्लेख है। विजयनगर, विजयनगर का भी उल्लेख है। गुजरात, गुजरात का नहीं है, अर्थात आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़, विजयनगर का उल्लेख किया है। विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल सम्राट में कुल कितने प्रांत थे? कुल 21 प्रांत थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल काल में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र में के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामियों एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त कराना होगा। यह कथन किसका है? यह कथन है भगत सिंह का। उपयुक्त कथन भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। भगत सिंह की प्रमुख रचना ए शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह इत्यादि। 23 मार्च 1931 के शाम को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी भी पढ़ रहे थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारक जिम्मेदार है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। 1857 के विद्रोह को जन्म देने के कौन सा जिम्मेदार है? हाँ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये सही है।
अवध का विलय, ये भी सही है। सैनिकों के भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी आंसर होगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह हुआ है गुजरात राज्य में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित कल्लोल में देश के पहले नैनो यूरिया तरल प्लांट का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया प्लांट को 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। निम्न में कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, यह है कॉकरोच। कॉकरोच है। जिन जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। उसके उदाहरण केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, स्टारफिश तथा जोंक हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान भारत के अंडमान द्वीप समूह का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पोर्ट ब्लेयर में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 281 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कौन से पॉलीसैकेराइड नहीं है? गैलेक्टोज है। स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन तीनों पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड रंगीन के साथ साथ अक्रिस्टलीय एवं अघुलनशील होता है। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स एवं ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। इनमें कौन संक्रामक रोग नहीं है? यह है कैंसर। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोगों में एक शरीर के अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग आदि संक्रामक रोग नहीं है। इन रोगों का साधारण रोगी से स्वस्थ शरीर में नहीं होता है। अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है? यह है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब। यह सुमेलित नहीं है। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। क्लोरीन गैस का प्रयोग कागज और कपड़े बनाने में किया जाता है। इसे यह ब्लीचिंग एजेंट, धुलाई करने वाले, रंग उड़ाने वाले द्रव के रूप में लाई जाती है। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से सही है। क्रोमोसोम के बदलाव से सही है। जीन के मिश्रण से सही है। अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। निम्न में कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक तरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? यह प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। पारदर्शी इस प्रकाशीय तंत्र में एक नली में दो समतल दर्पण जिसकी परावर्तन सतह परस्पर समांतर हो अंतिम किनारों पर लगे रहते हैं। प्रत्येक दर्पण नली के कक्ष में 45 डिग्री का कोण बनाता है। पारदर्शी में प्रत्येक प्रकाश पहले एक दर्पण पर 45 डिग्री कोण पर आपतित एवं परावर्तित होता है, जिससे प्रकाश का पश्चात दूसरे दर्पण पर ही 45 डिग्री पर आपतन एवं परावर्तित होता है। अतः इसकी सहायता से पनडुब्बी, उत्पोत आदि में अंदर छिपे रहकर भी बाहर की गतिविधियों को देखा जा सकता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यह गतिज ऊर्जा है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्रियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा कथन असत्य है? श्यानता कठोर द्रव गैसों का एक विशिष्ट गुण है। यह गलत है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस बढ़ जाती है। सही है। एक आदर्श तल की श्यानता शून्य होती है। ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं देखना है। बुलबुले का आकार पानी के नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता जाता है। सही है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। गलत है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर बी सही होगा। निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है देखना है। नाइलॉन। नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक परंतु नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हाइड्रोजन H2 को जलाने से क्या बनेगा?
यह पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि यह क्या होता है पूछना चाह रहा है, अर्थात लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। गलत। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं। गलत। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यह सही होगा। श्रमिकों की उत्पादकता कम है, गलत है। अच्छा, आंसर सी सही होगा। फिर देख लेते हैं, कृषि प्रधान देशों में अगर कुछ लोगों को खेती के व्यवसाय से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन असर में कमी नहीं होगी। इस प्रकार लोगों की खेती में उपस्थिति या अनुपस्थिति से उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उस श्रम को अतिरिक्त श्रम सरप्लस लेबर कहा जाता है। अतिरिक्त श्रम की खेती में उपस्थित साधनों की बर्बादी है। इस प्रकार श्रम जिसकी कृषि क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दलहन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। दलहन सर्वाधिक उत्पादन देश भारत में 25%। इसके बाद दलहन का सर्वाधिक उत्पादन स्पेन में होता है। 15वीं वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? यह 41% रखने की सिफारिश की है। 15वीं वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी को 41 पर रखने की सिफारिश की है, जबकि 14वीं वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी 42 पर रखने की सिफारिश की थी। राज्यों को 41 पर हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे और 10.33 लाख करोड़ रुपये अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, सहकारी कृषि नहीं है। सहकारी कृषि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव, भूजोत का छोटा आकार, प्रच्छन्न बेरोजगारी आदि है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? IPL 2022 का खिताब यह जीता है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने जीता है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड समिति द्वारा की गई थी। बीमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, सही नहीं चुनना है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, भी सही है। यह दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, भी सही है। इसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका है, यह गलत है। बीमस्टेक का पूर्ण रूप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका तथा 2 अन्य देश नेपाल और भूटान का क्षेत्रीय संगठन है। मालदीव का सदस्य नहीं है, इसके कारण डी गलत हो जाएगा, था डी आंसर सही होगा। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला सांसद यह थी राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन थी भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी, जो 1938 में सांसद बनी थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, जो 1947 से 1957 तक भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? नैरोबी में हुई है। नैरोबी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 5वीं सभा 28 फरवरी से 4 मार्च तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई। इस सभा में 175 देशों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, जबकि जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है तसुंगडू। भूटान की संसद का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था? ILO का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और समाज संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीति और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, जिसका अर्थ है केवल एक पृथ्वी। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में अवस्थित है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में अवस्थित है। इसको पल्लव राजा द्वारा बनाया गया। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसी ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? यह अनुसूचित 3 में है। अनुसूचित 3 में शपथ का प्रावधान है। भारतीय में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, लेकिन इस संवैधानिक पदाधिकारियों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुसूचित 3 में नहीं है, याद रखना है।
भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। विधि शासन के दौरान 1935 का शासन भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष शक्तिधर सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। निम्न में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया? के.एम. मुंशी ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। इनमें कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है वो देखना है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अधिकार अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय सही है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, गलत है। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। अर्थात आंसर बी सही होगा। अनुच्छेद 215 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 216 में, इसलिए बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यकता तत्व नहीं है? राज्य का आवश्यकता तत्व नहीं है, संविधान नहीं है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासक सत्ता और प्रभु संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कि वर्ष 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को ही प्रदान की गई है। अपनी शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 के तहत अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर उसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण समिति के संस्तुतियों पर आधारित था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसके बाद 11वें कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। यह नहीं होते हैं दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पट्टी के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधायिकाओं और निर्वाचित सदस्यों एवं दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 एक यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट के स्तर के मंत्रियों से होता है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है।
निम्न में से कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान का अभिभावक है यह है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है J.M. कीन्स को। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। निम्न घटनाओं को उनके घटनों के क्रम के अनुसार सजाएं। इसे समयवार पहले देख लेते हैं। एक है गाडगिल मॉडल। गाडगिल मॉडल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मॉडल पर आधारित है। 1969 से 1974। दूसरा है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान है 1978 से 1983 की अवधि के लिए रोलिंग प्लान बनाई गई थी। 1978 1983। योजना अवकाश 1966 से 1969। योजना दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा चीन और पाकिस्तान के युद्ध के कारण किया गया था। महालनोबिस मॉडल यह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के समय में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसके अंदर उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 1956 से 61। अतः इस प्रकार आंसर सी सही होगा। 4, 3, 1, 2। भारत किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? यह क्या था? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान के विधानसभाओं ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह 1986 में लागू किया गया था। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसके किसी भी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड को भी सम्मिलित किया गया था। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में अवस्थित है। माउंट आबू भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थापित की गई है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ से जुड़े अन्य कप वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनफील्ड कप आदि हैं। बिहार में बाढ़ के कारण में कौन सा सही नहीं है, अर्थात नहीं चुनना है? बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव, यह तो है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, ये भी है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये गलत है। मानसून के समय अधिक वर्षा, ये सही है। 28 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कौन बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो पश्चिम चंपारण करता है, सुपौल करता है, मधुबनी करता है, मधेपुरा नहीं करता है। इससे आंसर डी होगा। जारवा जनजाति किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में निवास करती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा, औगे, सेटिनलीज आदि जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी, जारवाज, ओगेस और प्रहरी नेग्रिटो समूह के हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और सेम्पेंस मैंगोलॉयड समूह के हैं। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी यह कहता है डूंगरपुर को। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर भारत के राजस्थान का एक नगर है। इस नगर को पहाड़ों का नगर कहा जाता है। डूंगरपुर में जीव जंतु और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। मसूरी उत्तराखंड की प्राकृतिक गोद में बसा हुआ अत्यंत मनोरम शहर है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम सीरीज समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।